आवाज़ एकदम चेंज हो गई है और आंखें भी जो है एकदम लाल हो गई है, पानी निकल रहा है आंखों से कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। भले ही मेरी तबीयत आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह उठते ही मैंने मम्मी को बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है फ़ैन बंद करने के लिए। तो मम्मी को डाउट हुआ और मम्मी ने मेरा फ़ीवर चेक किया कि कहीं मुझे फ़ीवर तो नहीं है, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। तो मम्मी ने देखा कि मुझे 100 डिग्री का फ़ीवर हो रखा है और मुझे उठने की बिल्कुल हालत में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, शॉल में अंदर लेटी हुई हूँ। ऐसा लग रहा है कि उठूँ ही मत, अगर उठ रही हूँ तो चक्कर आ रही है और इसलिए मैं हाँ लेटी हुई हूँ। तो सुबह से मम्मी ने मेरी थोड़ी सी चक्कर चले जाए, मेरा फ़ीवर चला जाए, इसलिए पैरासीटामॉल की टैबलेट दी थी। तो 6:30 बजे सुबह पैरासीटामॉल की टैबलेट ले ली और सुबह सुबह तो कुछ खाया नहीं जाता है। तो बस एक कप चाय लिया और उसके ऊपर पैरासीटामॉल की टैबलेट ले ली। और टैबलेट लेने के बाद आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा चेंज लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। लेकिन आज है बीकॉम का लास्ट एग्ज़ाम फाइनली, और मुझे लग रहा था सुबह मेरी इस तरह की हालत थी कि मैं शायद एग्ज़ाम दे भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन पैरासीटामॉल लेने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज क्योंकि संडे भी है और संडे को हॉस्पिटल जो होता है डॉक्टर सिर्फ 12 बजे तक ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो अगर वापस से कुछ हो गया, फीवर आ गया था, तो इसलिए डॉक्टर के पास आई हूँ। अभी हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर को बता दिया और उन्होंने बोला कि वायरल फ़ीवर हुआ है और ये जो फ़ीवर है वो आता जाता रहेगा। सुबह पैरासीटामॉल लिया था, इसीलिए उसका इफ़ेक्ट था कि मेरा जो फ़ीवर है वो चला गया। मुझे अभी बेटर फ़ील हो रहा है, लेकिन उनका बोलना है कि वापस से जो है फ़ीवर आएगा, वापस से तबीयत ख़राब होगी। पर चिंता की इतनी कोई बात नहीं है। और अभी बाहर ही उनका मेडिकल है, तो मैं मेडिकल पे आई हूँ। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, मतलब मेरा पहले ही नंबर लग गया था। तो मेडिकल अभी ओपन भी नहीं हुआ है यहाँ पे, और फिर उन्होंने दरवाज़ा ओपन करके कुछ जो टैबलेट्स मेडिसिन वगैरह दी है वो ले रही हूँ। यहाँ पे पापा ले रहे हैं, मैं बाहर से थोड़ा बहुत शूटिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और इतना रिलीफ़ मिल गया मुझे कि मतलब आके ही हॉस्पिटल अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने टैबलेट से उस हिसाब से दी है कि मैं एग्ज़ाम भी दे पाऊँगी। मैंने उनको वही पूछा कि मैं एग्ज़ाम दूँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, फ़ीवर है मुझे तो मतलब कोई टेंशन तो नहीं है अगर लोगों के बीच जाके मैं एग्ज़ाम दूँ ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी है और उसका टाइमिंग भी कुछ इसी तरह दिया है कि मैं एग्ज़ाम जो है प्रॉपर्ली दे पाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और देखो, मैंने यहाँ पे जो पैकेट दिया है ना, उसके अंदर उन्होंने टैबलेट्स और सब कुछ दिया है, कफ सिरप दिया है, और फ़ीवर ना आए इसीलिए दवाई दी है। और अभी सब टैबलेट्स वगैरह लेके मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर जाके टैबलेट्स लेना है, कुछ खाना भी है, क्योंकि लंच करने के बाद ही टैबलेट्स लेना होता है। तो इसलिए अभी घर जा रही हूँ और थोड़ी देर बाद में फिर बीकॉम की एग्ज़ाम है, तो मुझे वापस से एग्ज़ाम के लिए भी जाना है। तो आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी है और बहुत ही ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। 1 hour later. अब 1 घंटा हो चुका है, घर गई, दवाई ली और अभी एग्ज़ाम के लिए बस निकलना ही था, तो मेरा सर दर्द करने लगा और मैं वापस से पलंग पर सो गई। पर अब क्या करूँ, लास्ट पेपर है, मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अगर दे नहीं दूँगी तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊँगी, वापस से सब पेपर्स देने पड़ेंगे। तो क्या करूँ, अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए दवाई लेके भगवान का नाम लेके चली तो गई हूँ। और देखती हूँ, आज लास्ट पेपर है, जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म हो जाए। इंग्लिश का पेपर है, वैसे तो ये एक पेपर था जो पहले मैंने कहा था पोस्टपोन हो चुका है, वही पेपर है आज। और ये पेपर हो जाने के बाद आज सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे फाइनली। तो बस यही है कि बीमार ना हूँ, कुछ प्रॉब्लम ना आए। 2 hours later. अच्छा, पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। और पेपर लेते ही पहले मुझे लगा कि थोड़ा सा आँख में पानी आ रहा था फ़ीवर की वजह से, और दवाई है, सर दर्द तो हो ही रहा था मुझे मॉर्निंग से, तो मुझे थोड़ा टेंशन था कि एग्ज़ाम कैसे लिख पाऊँगी। लेकिन पेपर जब देखा बहुत खुश हो गई, क्योंकि ईज़ी पेपर भी था और आज का पेपर मेरा बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। और उठने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्दी घर जा पाऊँ, क्योंकि पैरासीटामॉल की टैबलेट लेके आई थी ना, तो उससे नींद भी बहुत आती है। और अभी मैं देखो, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे। जब मैंने सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी थी तब मैंने ये पाउच लिया था, उसके बाद सीए इंटर की एग्ज़ाम दी, अब बीकॉम के एग्ज़ाम्स भी मैंने ये पाउच के साथ ही दिए, और ये पाउच पूरा फट गया है।
देखो पूरा के पूरा इसके अंदर से ना स्केल ही, कल भी मैंने जब पेपर दिया था ना लास्ट पेपर, तो स्केल जो है वो मेरा नीचे गिर गया था। अब मैं जब घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी जो है कोरोना की वजह से हर एक चीज़, मतलब पेन, पेंसिल, पाउच, राइटिंग पैड, सब कुछ वॉश करती है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि ये पाउच पूरा फट गया है और पेपर भी लास्ट पेपर था, अब पेपर ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई पेपर का टेंशन नहीं है, तो मैं इसे जाते जाते थ्रो कर दूँगी बाहर ही, ताकि मतलब डस्टबिन में डाल दूँगी, ताकि मम्मी को जो है ना आज थोड़ा कम काम रहेगा, ज़्यादा कुछ वॉश करना नहीं पड़ेगा। और देखो ये अब मैं जो है घर जा रही हूँ, तो फाइनली सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अच्छी से सारे एग्ज़ाम्स हो गए। और जो बाहर साइड में एक डस्टबिन था तो मैंने वहाँ पे वो डाल भी दिया है पाउच, तो अब मम्मी को पाउच धोने की चिंता नहीं रहेगी। देखो साइड से ही मिठाई वाले की शॉप है, और कल मम्मी बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आई थी, ये सोच के कि हम 2-3 दिन अब मिठाइयाँ खाएंगे और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो रही है, टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सीए के एग्ज़ाम के बाद तुरंत बीकॉम की एग्ज़ाम आ गई थी। लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने मिठाइयाँ खाने से ही मना कर दिया है, उनका बोलना है जब तक सर्दी ज़ुकाम ही जाएगा नहीं तब तक मैं मिठाई ना खाऊँ। तो मैं तो मिठाई नहीं खा पाऊँगी, मेरे सामने ही पीयूष अब पक्का बहुत सारी मिठाइयाँ खाएगा। Oh my god. फाइनली घर पे आ चुकी हूँ अभी, और आते ही दरवाजे पे सबसे पहले मम्मी यही पूछ रही थी कि फ़ीवर तो नहीं आया है ना। मतलब हर दिन आने के बाद मम्मी पूछती पेपर कैसे गया, आज मम्मी का क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो फाइनली घर पे भी आ चुकी हूँ, और सबसे पहले देखो मम्मी ने आने के बाद में वही मम्मी मुझे पूछ रही थी और चेक कर रही थी कि सच्ची फ़ीवर तो नहीं है, और फ़ीवर तो नहीं आया था मुझे। और देखो शाम का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं, वहाँ से आके मैं सो गई, बिल्कुल खुलने की हालत में नहीं हूँ। आप मुझे देख के समझ सकते होगे, मेरी आवाज़ एकदम चेंज हो गई है, और आंखें भी जो है एकदम लाल हो गई है, पानी निकल रहा है आँखों से कंटिन्यू। तो एग्ज़ाम दे दिया मैंने, आज लास्ट पेपर था बीकॉम का, खुशी थी कि चलो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, बट ये अलग ही टेंशन आ गया। और सुबह जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने जो है दवाइयाँ इसी टाइम के हिसाब से दी थी कि एग्ज़ाम सेंटर पे कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब ना कि खांसी आए ना फीवर आए, और तब कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बट वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर भी आया मुझे शाम में, और नींद तो इतनी आई कि मैं 4 बजे कुछ सोई और 6:30-7 बजे उठी हूँ। और उसके बाद भी जस्ट एक इवनिंग टी लेकर थोड़ा सा कि फ़्रेश हो और वापस सो गई। सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा आज, और आँखें भी जो है वो जल रही है, आप देख भी सकते हो मेरी आँखें एकदम है ना गुलाबी लाल हो गई है फ़ीवर की वजह से। और क्योंकि फ़ीवर आया था तो टैबलेट्स भी ले लिए है, स्टीमिंग कर लिया है, अभी डिनर करूँगी थोड़ी देर से, क्योंकि अभी स्टीमिंग किया है, टैबलेट लिया है, और फिर सो जाऊँगी। आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वैसे मैंने प्लान तो नहीं किया था कि वीडियो बन भी पाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। आज सभी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हुई। पहले मुझे लगा कि मैं शायद पेपर भी ना दे पाऊँ, मॉर्निंग में मेरी सिचुएशन ही कुछ इस तरह थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि पेपर दे भी पाऊँगी या नहीं। और उसके बाद ये भी लगा कि ब्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं, बट मैंने तो आज ज़्यादा ब्लॉगिंग की भी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा क्लिपिंग्स लिए हैं इसमें। और अभी जो है जस्ट मुझे टाइम मिला है, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ टैबलेट्स लेके अभी। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये वायरल फ़ीवर है जो 48 आवर्स का रहता है, तो टैबलेट लेना, फिर फ़ीवर आने के बाद टैबलेट लेना है, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक फ़ीवर चला जाएगा, फिर वापस फ़ीवर आएगा तो वापस टैबलेट लेना है। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा 2 दिनों तक। तो अभी फ़ीवर मुझे इवनिंग में बहुत फ़ीवर आया था, ठंडी बज रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो शॉल लेके मैं पूरे दिन मेरा जो है वो बेड के ऊपर ही गया है। तो शॉल लिया था मैंने और सोई हुई थी। फ़ैन तो मैंने अभी जनरली मेरे रूम में ना जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरा फ़ैन कभी 4 या 5 की स्पीड पे रहता है, लेकिन आज मेरा फ़ैन जो है 1 या 2 की स्पीड पे चल रहा है, वो भी कंटिन्यू ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि फ़ैन लगा रही हूँ तो मुझे ठंडी बज रही है, फ़ैन बंद कर रही हूँ तो गर्मी हो रही है, बुखार की वजह से, टैबलेट्स की वजह से। तो वही है। अब आज का दिन तो निकल गया जैसे वैसे, क्योंकि दिन में जनरली अगर आप बीमार भी होते तो पता नहीं चलता है, लेकिन रात में अगर फ़ीवर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखते हैं रात कैसे निकलती है। बने रहिए मेरे चैनल पे, कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।